नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्राध्यापक डॉक्टर तस्मीना शेख, जो आपको आपके सोशल मीडिया के अंतर्गत श्रीमती पुष्पावती बाई चैरिटेबल ट्रस्ट अंतर्गत चलने वाला निसर्ग विद्या निकेतन, और उसमें हमने हाल ही में जो योग और निसर्गोपचार 1 वर्षीय पदवी का जो कोर्स चल रहा है, उसके अंतर्गत तुम्हें एक विषय है जो निसर्गोपचार, उसका परिचय ऑलरेडी हमारा हो चुका है। और अब सेकंड जो व्याख्यान है हम उसमें लेने जा रहे हैं माटी चिकित्सा। इसके पहले हम जल चिकित्सा का जानकारी ले चुके हैं, और माटी चिकित्सा, मृत्तिका चिकित्सा और इसके कई नाम। ठीक है, तो इसका जो अभ्यास करने जा रहे हैं वो मैं मास्टर इन योगिक साइंस BNYS और PhD सेकेंड ईयर PhD स्कॉलर हूँ, जिसमें पंच तत्वों से मेरा जो अभ्यास है इसी पर है। मेरा विषय है जो अप्रूव है शारीरिक ज्वर को नियंत्रित करने में हमारे प्राकृतिक चिकित्सा प्रणीत पंच तत्वों का क्रियात्मक अध्ययन। और इस अभ्यास अंतर्गत मुझे आपके साथ माटी चिकित्सा इस विषय पर बोलने के लिए बहुत अच्छा खुशी हो रही है, जिसमें आपको मैं बताना चाहूँगी इतिहास, इसके बेनिफिट्स मतलब ही गुण और वैशिष्ट्य, और तीसरा विषय रहेगा हमारा उसकी मिट्टी के प्रकार और उस मिट्टी को इस्तेमाल कैसे करें। यह जानकारी हम पूरी लेंगे आज के इस व्याख्यान में। तो पहले हम इतिहास पर जाते हैं। देखिए, प्रकृति जितनी पुरानी है, ये सृष्टि जितनी पुरानी है, उतना ही पुराना हमारी प्राकृतिक चिकित्सा है कि अलग अलग माध्यमों से वो आप तक अलग अलग चिकित्सा है तो पहुंची ही है, पर हमारी जो चिकित्सा है वो जड़ से पूरी बीमारी रोगों को दूर करने में सक्षम है। तो यह जानने के लिए हम जानते हैं इसका इतिहास। हमारे वेदों में, पुराणों में, और वैसे ही आप जानोगे कुरान और बाइबल में भी आपको इसका लेखा जोखा मिलता है। कि हमारी एक श्लोक से मैं शुरू करती हूँ जिसमें कहा गया है, पृथ्वी को पहले नाम सुने कि यह जो हमारे 5 तत्व है, इसमें जो मिट्टी का तत्व है हमारा पृथ्वी तत्व, इसमें इसका धर्म जाने। वसुधा कहेंगे इसे, वसुंधरा कहेंगे इसे, वसुमती कहेंगे इसे, रत्न जड़नी कहेंगे इसे, प्रसाविनी कहेंगे इसे, रसा कहेंगे इसे, और यह है सर्व रोग तारने वाली, सर्व रोग तारी। तो इस तरीके से हम लोगों को, ये मैंने बताया आपको भगवत पुराण में राजा पृथु के नाम पर पृथ्वी का नाम पड़ा है। और आपको वो बताएं, सुने, मुर्मदा मृत्तिका मुत्सन्ना क्षित्रजा कृष्ण मृत्तिका। यानी कि हमने हमारे वेद और पुराणों में, कुरान में और बाइबल में कहा गया है कि यह जो मिट्टी है, इसी से आपको, इसी में आना है, इसी से जाना है। सृष्टि से जो लोगे वो उसे वापस दोगे, क्योंकि ये 5 तत्व इसमें विलीन है ना। जैसे पूरे धातु मिलते हैं इसी में, पूरे तरह के रसायन भी आप उसी में मिलते हैं। सारी सृष्टि में जो वनस्पति है, प्राणी की उपजीविका उसी से चलती है, वन औषधि इसमें से मिलती है। तो क्यों ना हमारी ये जो मिट्टी है यह औषधि पूर्ण हो और सारी बीमारियों से ये आपको निजात दे सके। तो इसमें ये भी देखें आप, कुरान और बाइबल में आपने पाया होगा, द वर्ड इज दैट द फर्स्ट मैन इज द अर्थ अर्दी, यानी एडम आपने सुना होगा बाइबल से, और कुरान में आदम अलैहिस्सलाम का नाम सुना होगा जो मिट्टी से बने थे। इस तरीके से हम मिट्टी की आपको हल्की सी जानकारी दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है, आप ये समझ लें कि इसमें क्या क्या गुण हैं। तो हम आपको कबीर के एक दोहा बोलते हैं जिसमें आपको उसके गुण की थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। वो है, माटी ओढ़ना माटी बिछौना, माटी ओढ़ना माटी बिछौना, माटी दाना पानी रे। और माटी दाना पानी है, खाक का पुतला बना है खाक से, खाक का पुतला बना खाक से, खाक का पुतला बना खाक का, खाक ही तस्वीर है और खाक में मिल जाएगा और फिर खाक दामनगीर है। क्या मतलब हुआ कि खाक यानी मिट्टी जिससे बना है उसी में जाओगे, क्योंकि आपको ये पता है, पहला गुण देखें आप कि मिट्टी में हम लोग कितनी विद्रावक शक्ति, इतनी ताकत है कि जो भी आपकी जितनी दुर्गंधियाँ हैं, जो जड़ी गली मांस है हमारा, जो वो भी मिट्टी उसमें अपने आप में समा लेती है, और फिर कुछ दिनों के बाद मिट्टी अपना जैसा बनाकर फिर वो मिट्टी आपको उपज के लिए तैयार रहती है कि वो निर्माती है, निर्माण करती है।
तो क्या बताया मैंने पहला गुण उसका, कि जितने भी सड़ी गली लाशें आपने देखी होगी, मृत्यु के पश्चात दफनाना देखा होगा या मृत्यु के पश्चात जलाना देखा होगा, तो वो खाक बनती है। मिट्टी में जब दफनाते हैं तो उसकी दुर्गंधी, जैसे मृत लोग हैं जिनको दफनाते हैं तो उनकी बीमारियां कहीं पहुंचे नहीं, उसका सड़न गलन, उसकी दुर्गंधी कहीं पहुंचे नहीं, इसलिए उसको मिट्टी में जब दफनाते हैं तो मिट्टी वो अपना कर मिट्टी सा बना देती है। कुछ ही दिन में वो अपने गुण मिट्टी जैसा उसको बनाकर फिर मिट्टी अपने काम में लग जाती है, कार्यरत रहती है। इसी तरीके से जो मृतक लोग हैं, मृतक जिन्हें जलाया जाता है, वो भी खाक में विलीन है। और यह आपने देखा होगा कि हम लोग भी सड़ी गली सब्जियां होती हैं, दालें जो खराब हो जाता है, अन्न भोजन, तो हम मिट्टी में दफनाते हैं, जिससे दुर्गंधी भी नहीं आती और कुछ ही दिनों बाद वो सारी चीज़ें मिट्टी का रूप लेती हैं। यह एक मुद्दा है जिसमें हम गुण बता रहे हैं। नेक्स्ट है, आप लोग टिप्पण निकाल रहे हो, पॉइंट आउट कर रहे हो, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट मैंने एक बताना है आपको कि मिट्टी में एक विलक्षण गुण है। वो विलक्षण गुण क्या है कि उसमें जैसे फोड़ा फुंसी होती हैं, उसको पका देती है, उसमें के जो विषाक्त जितना भी द्रव्य है उसे वो शोषण कर लेती है और इस तरीके से वो पूरे बाहर निकाल के उसमें घाव को ठीक करने की ताकत है। तीसरा पॉइंट लिखे कि पहले के ज़माने में अस्वच्छ हाथ होते थे, है ना, शौच के लिए भी मिट्टी का इस्तेमाल करता था, डेला लिया जाता है, वो आज भी आपको पता होगा कि मिट्टी का काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, वो स्वच्छ हो। अब आपको ये भी पता है कि मैदान में, पुराने ज़माने खेतियों में, मैदानों में जब मल तागने जाते थे तो पृथ्वी क्या करती है, कुछ ही घंटों में उसको अपना सा बना देती है, सुखाकर, गलाकर, और वो मिट्टी में तब्दील होते हैं और फिर वो सृष्टि को वापस से, वाह रे तेरी सृष्टि की किमिया, कि फिर वो सृष्टि निर्माती अपने काम में लग जाती हैं। चौथा मुद्दा उसका गुण है, ये वैशिष्ट्य है कि सर्दी और तपिश यानी ताप जब आपको होता है, उसकी तापन कम करने के लिए उसमें क्षमता है कि उसकी मिट्टी के लेपन हम पट्टियाँ लगाते हैं, अगर सर पर, है ना, पेड़ों पर जहाँ भी तीव्र ताप या दहन होती है तो उसमें उसकी दहनता कम करने की ताकत है उसमें। नेक्स्ट आता है, आपने देखा होगा कि हमारे तपस्वी, मुनि, संत, सूफी जो है खाक लगाते हैं ना, बदन पर खाक लगाते हैं, मिट्टी के लेप लगाते हुए आपने देखे होंगे, अलग अलग तरीके के भस्म लगाकर आपने नागा साधु देखे होंगे, है ना, योगियों को देखा होगा। तो ये सारी ही मिट्टी जो है, इसमें ये ताकत है कि वो अधिक कड़ी गर्मी से भी उसको ठंडक पहुंचाती है और अधिक कड़ाके की जो ठंड होती है उसमें उनको गर्माहट देती है। तो इसलिए आपने देखे होंगे कि ये महापुरुष जो सूफी संत हैं, ऋषि मुनि, हमारे तपस्वी योगी जी हैं, उन लोगों को आपने देखा होगा कि वो भस्म से आच्छादित रहते हैं, अपने शरीर को आच्छादित करते हैं और इससे वो सुरक्षित रहते हैं इस पृथ्वी तत्व द्वारा। अगला है आपने कि जल, है ना, जल एक तत्व है, उसको भी स्वच्छता करने का काम पृथ्वी माँ का है कि उसमें जो राल वाली, गाल वाली, रेती वाली जो मिट्टी होती है उसमें से छन कर जब पानी बहता है तो अपने आप उसमें का कचरा जो है वो धीरे धीरे कम होते जाता है, पानी में निर्मलता आती है। अगला रहेगा हमारा मुद्दा, आप लोग नोट डाउन कर रहे हो कि इस मिट्टी में, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि असमतोलता कब होती है, जब हमारे 5 तत्व जो है, 5 तत्व जो है हमारे मिट्टी, पानी, धूप, हवा, अवकाश, ये पांचों तत्वों का जब असमतोलता होती है तो रोगों की निर्मित होती है और ये रोग निर्माण कम करने की क्षमता जो है हमारे तत्वों में ही है, उसकी कमी अधिकता हमें उसको नियंत्रितता करना है, ये हमारे निसर्गोपचार तज्ञों का काम है, जो जानकार है ऐसे व्यक्तियों का काम है कि ये रोगियों को हम निपटे। हमारे पृथ्वी में 5 तत्व विलीन है ना, क्योंकि इसमें रस भी है, धातु भी है, खनिजे हैं, अलग अलग तरीके के सारे धातु भी इसमें मिलते हैं। मैंने तो पहले ही कहा कि इसमें रत्नधारिता कहते हैं कि सारे रत्नों की भी गर्भागारिणी है। इसमें बांध, झाड़ों को, वनस्पतियों को, वन औषधियों को पकड़ के रखने की भी ताकत है। तो सोचे कि हमारी ये पृथ्वी तत्व मिट्टी कितनी औषधि होगी, है ना। तो इसलिए हमने आपको बताया था समतोलता और सारे तत्व हमारे मिट्टी में हैं, ये 5 तत्व हमारे मिट्टी में हैं। तो ये भी आप एक मुद्दा नोट कर लें। नेक्स्ट आता है हमारे कि सारे जो जनजीवन वाले जितने भी प्राणी हैं,
है ना, जिनका जीवन निर्वाह के लिए जितनी भी वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं, ये सारी मिट्टी की उपज निर्मित है और वो हम तक पहुंच जाती है, वो हमारी जननी। नेक्स्ट आता है कि आग लगने पर मिट्टी डाल दो तो वो बुझ जाती है ना, तो उसमें ठंडक यानी ठंडा करने की एकदम ऐसा गुण है, ये गुण है। अगला आता है कि वायु की ताकत को भी रोकने की क्षमता हमारे मिट्टी में है। फॉर एग्जाम्पल आपको देना मुझे अच्छा लगेगा कि अगर ये घर बने हुए हैं ना, ये मिट्टी की ही उपज है कि इसमें ही खनिज है, इसी में के धात है, इसी में के रेत बालू ईंट बनी हुई है, तो इन चीज़ों को मिलाकर जब आप मजबूत घर बनाते हो तो ये आंधी तूफानों से भी लड़ जाती है। ये हमारी मिट्टी का गुण है। अगला आता है, हमको गुण में लेना चाहिए कि जिस प्रकार से है ना जीव सृष्टि की रचना मिट्टी से हुई है तो अंत भी उसी में। तो हम आज आपको एक प्रोफेसर स्टॉक लामा, जिसका नाम आप लिखते, उनका कहना था कि इस मिट्टी में रेडियम है और रेडियम हमको आप अलग से अगर यूज़ करते हो तो उसका विपरीत परिणाम हमारे शरीर पर हो सकता है, लेकिन रेडियम अगर मिट्टी के कणों, सूक्ष्म कणों द्वारा हमारे शरीर में जाता है तो वो उपायकारक है। ये किसने कहा है? प्रोफेसर, दैट इज हिज नेम इज स्टांक लामा। स्टांक पर टिम्ब है, स्टांक लामा, ठीक है। और हमारे डॉक्टर लिंडहर जो माती चिकित्सा के प्रवर्तक कहे जाएंगे, तो डॉक्टर लिंडहर जी का कहना है कि मिट्टी में इतनी ताकत है कि त्वचा पर अगर लगाते हैं हम अलग अलग अवयवों पर, उसका लेपन करते हैं तो रोम छिद्र खुल जाते हैं और वहाँ पर पूर्ण रक्त का संचारण होकर वहाँ बल प्राप्ति होती है और विजातीय द्रव्य और विषाक्त कण शरीर से बाहर फेंके जाते हैं। ये उनका अभ्यास है। ये अब जो चल रहा है कि प्रत्येक उनकी लाइन पर यहाँ पीएचडी कर सकते हैं, इस प्रकार का इन पुरातन शास्त्रज्ञों का अभ्यास है जो आप तक हम पहुँचा रहे हैं। तो अब हम जानते हैं मिट्टी के प्रकार। मैं 5 प्रकार मिट्टी के आपको आज बताने जा रही हूँ। पहली मिट्टी है लाल मिट्टी, ठीक है। तो ये जो लाल मिट्टी है इसको हम गेरू के रूप में देख सकते हैं और चुनार के, बारीक चुनार के रूप में देख सकते हैं। तो ये विंध्य प्रदेश और चुनार प्रदेशों में, पहाड़ी प्रदेशों में ये लाल मिट्टी आपको मिल जाएगी आसानी से। जो आपने देखा होगा कि घरों को पोतने के लिए काम आती है, गेरू करके है, सीमेंट में मिलाकर जो हमारे ईंटें वगैरह मिट्टी में आपने देखा होगा उसका इस्तेमाल होता है। और वही मिट्टी हमको औषधि भी है। वात पित्त प्रकोप जो लोग होते हैं उनके लेपन के लिए ये मिट्टी आवश्यक है। दूसरी आती है हमारी सफ़ेद और सफ़ेद मिट्टी, और एक आती है दैट इज़ पीली, ठीक है ना। पीली मिट्टी और सफ़ेद मिट्टी दोनों मिलती हैं, नदी किनारे मिल जाएगी, तालाब किनारे मिल जाएगी, ठीक है। और आपको हल्की ऐसे जो नदियाँ होती है उसके किनारे मिल जाएगी, समुद्र किनारे भी मिलती है लाल सफ़ेद मिट्टी। ये मिट्टी बहुत औषधि है और निसर्ग उपचार के लिए ये मिट्टी गुण इतने अच्छे हैं उसके कि बहुत सारे विकारों के लिए, त्वचा विकार, पैरालाइज पेशेंट्स हो, अस्थमैटिक पेशेंट्स के लिए, दाह निर्मित है शरीर में, पार्किंसंस के पेशेंट्स के लिए, है ना, तपिश के लिए, बुखार के लिए ये मिट्टी बहुत काम में आती है। अलग अलग प्रकार की गर्म ठंडी मिट्टी का लेपन हम लोग उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। पंकज स्नान में भी ये मिट्टी बहुत काम की है। और आपको फिर एक एग्जांपल देना चाहेंगे कि पुरातन काल में जहाँ पर डॉक्टर्स और बहुत सारी औषधियाँ, जब हमारे रावण काल के बाद वो जब वैद्यों ने निर्मित करने के पूर्व काल की बात हम जब कर रहे हैं कि उस वक्त में हमारे जो पूर्वज थे और हमारी प्राणी मात्रा भी थी, तो वो सभी मिट्टी का इस्तेमाल करते थे कि जहाँ नदियों के किनारे जाकर वो मिट्टी का हल्की सी जो नरम मिट्टी है वहाँ पर लेपन लेकर उसको आधा से कुछ देर धूप का सेक लेते थे और सूखने पर उसको झाड़ कर, मिट्टी झाड़ कर अपनी जितनी भी बीमारियों से वो दूर होते थे, निजात पाते थे, रोग मुक्त होते थे। तो ये आपको हल्का सा फिर एक इतिहास की एक कहानी हमने जोड़ दिया। अब ये तरीके की मिट्टी हमने आपको बताई है, दैट इज कॉल्ड पीली मिट्टी और सफ़ेद मिट्टी। मिट्टी का तीसरा प्रकार हम बताएंगे वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तान सज्जी माटी पहले ले लेंगे। तीसरा प्रकार सज्जी माटी समुद्र किनारों पर पाई जाती है, चिकनाहट होती है उसमें, ऐसी काली जैसी मिट्टी आती है सज्जी मिट्टी। यह कपड़े धोने के काम में आती है क्योंकि उसमें हल्का सा ऐसा द्रव्य है जो आपको पता है कि समुद्र किनारे में चिकनाहट, बहुत सारे द्रव्य, सारी नदियाँ उसमें मिल जाती हैं। तो उस तरीके की आने वाली जो मिट्टी होती है वह कपड़े धोने के लिए काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल होती है। और नेक्स्ट आएगी आपको
कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय जो है अभी मुल्तानी माटी, मुल्तान से उसका प्रकोप है, लेकिन ये मिलती है, लेकिन अभी सभी तरफ मिलने लगी है। अपने केंद्र में भी ये उपलब्ध है, निसर्गोपचार केंद्र अभिलाषा भावनगर में, तो आप लोग सभी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मुल्तानी मिट्टी फेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बाल धोने के लिए अलग अलग प्रकार के उसमें और मिट्टियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको सुंदर नितल त्वचा के लिए, कांतिमय त्वचा के लिए और बालों के लिए बहुत उपयुक्त होती है। अगली आती है बालूमाती। बारीक रेत जो होती है उसे बालूमाती कहते हैं, जो समुद्री किनारे पर भी मिलती है। और बहुत से जगह आपको ये पता होना चाहिए कि बालूमाती जो है ये शरीर के लिए उपायकारक कैसी है, ये आप समझिए उदाहरण सहित। क्योंकि आपको ये पता है हमारे पहले जो वैद्य थे, निसर्गोपचार तज्ञ थे, ये बालों को साफ करके स्वच्छ धोकर उसकी बारीक सूक्ष्म उसके कण बनाकर कुछ प्रमाण में फक्की देते हैं, मतलब वो खिलाते हैं, ताकि मलबद्धता और पाइल्स जैसी बीमारियों से भी उसकी आंतों की पूरी सफाई होके पाइल्स जैसे बीमारियों से भी उससे दूर हो सकता है, ये रोग मुक्त कर सकती हैं। तो ये हर जगह मौजूद है। कण, बारीक सूक्ष्म बालों के कण जो होते हैं वो हर जगह मौजूद है। जब आप कोई भी सब्जियां खाते हैं तो उसकी डेंटों में, उसके पत्तों पर हल्के हल्के कहीं ना कहीं वो सूक्ष्म कण रह जाते हैं, हवाओं में रहते हैं, है ना, हवाओं में ये सूक्ष्म कण रहते हैं जो हमारे श्वास के साथ अंदर जाते ही रहते हैं। और वो हमारा वो तो होता ही है, लेकिन इमरजेंसी के लिए ये बालू भक्षण भी किया जाता है। अब मृतिका चिकित्सा जो है, मिट्टी पॉइंट लिखे कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। अभी मिट्टी का जो तरीका है, वो मिट्टी जो है वो पूरा कैसी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ प्रदूषण इतना, कहीं जहाँ प्रदूषित है वो मिट्टी नहीं चलेगी। सड़ी गली सब्जियाँ या जहाँ पर गंदी मिट्टी है, प्रदूषण युक्त मिट्टी है, वो हमें नहीं चलेगी। उसे जहाँ खाद डालते हैं या बहुत रसायन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो ऊपरी तह वाली या शहरी भागों में बाहर की मिट्टी ना ले, यह हम आपको निवेदन करेंगे। यहाँ पर जो मिट्टी है कि अगर खेती में आप जा रहे हो तो 2 से 2.5 फीट 3 फीट नीचे की मिट्टी आपको उकेर कर लेनी है। उसको धूप में अच्छा सुखाना है, 6-7 दिन तक उसको अच्छे से कूट कर पीस कर लेनी चाहिए। इसके अलावा बाहर की कहीं की भी मिट्टी आप ले रहे हैं तो वो प्रयास करें कि स्वच्छ और शुद्ध हो, वही मिट्टी हमें हमारे रोगियों के लिए इस्तेमाल करनी है। अब आपको आ गया कि मिट्टी किस प्रकार की होती है, तो हम 5 प्रकार जानेंगे। पहला प्रकार हम जानेंगे, मिट्टी प्रकार तो हमने जान लिए हैं, मिट्टी की चिकित्सा के प्रकार हम जान रहे हैं। तो पहले आती है हमारी कि ठंडी पानी की ठंडी मिट्टी की पट्टी 1, गरम मिट्टी पट्टी 2, तीसरा आएगा हमारा रज स्नान, चौथा आएगा पंक स्नान और 5वीं आती है बालू भक्षण। बालू भक्षण के बारे में तो मैंने आपको बताया ही दिया है कि वो बालू भक्षण हमारे ऋषि मुनि सूफी संत जितने भी जानकार लोग थे इस प्रकार करते थे। अभी बाकी 4 पट्टियाँ बची हैं। तो मिट्टी की ठंडी पट्टी, ठीक है, पित्त वात प्रकार उत्पत्ति, घुटनों में सूजन, दाह और त्वचा विकारों के लिए ठंडी मिट्टी पट्टी बहुत ही अधिक प्रमाण में प्रभावशाली है। और इसको कैसे इस्तेमाल करना है तो मैं आपको कुछ पट्टियाँ बता रही हूँ, तो 2 मिनट के लिए रुकते हैं आप लोग। अलग अलग प्रकार की मिट्टी पट्टियाँ हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये पेड़ों पर लगाने वाली पट्टी होती है, जिसमें कॉटन जो मटेरियल होता है उसकी पट्टी होती है, जिस पर 1 से 1.5 इंच का मिट्टी का अच्छा नर्म मुलायम फेटी हुई, जिसको अच्छे से फेंट कर बनाया जाता है, वो ये मिट्टी